हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये किम खाब यानी ब्रॉकेट गरारे की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो ब्रॉकेट गरारे के अलग अलग पैटर्न मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं, जिसमें लिफाफा गरारा और तिरछा ओरेब गरारा यानी जिसे आड़ा गरारा भी बोलते हैं, तो वो सब पैटर्न मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो ब्रॉकेट गरारे को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। और अगर आप ये ब्रॉकेट गरारा ट्रेडिशनल लुक यानी लिफाफे या फिर तिरछे पैटर्न में कट करना चाहते हैं, तो उन सभी गरारे की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो वहाँ से आप अपनी चॉइस से कोई सा भी पैटर्न ब्रॉकेट फैब्रिक में बना सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा ब्राइडल गरारा है और इसका लुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। इसको बनाने के लिए हम सिर्फ 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आपने इसका लुक देख ही लिया है, बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक आ रहा है। तो ये कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना मटेरियल दिखा देती हूँ। मार्केट से कुछ इस तरह का हमें मटेरियल रिसीव होगा, जिसमें 5 मीटर ब्रॉकेट फैब्रिक होगा गरारे के लिए, और ये रेडी टू वेयर दुपट्टा होगा। ये सॉफ्ट शिफॉन फैब्रिक है जिसके ऊपर वर्क है और बॉर्डर ये ब्रॉकेट फैब्रिक से ही दिया गया है। तो कुछ इस तरह का मटेरियल हमें मार्केट से रिसीव होगा, जो कि 2 से 2,500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। बाकी अगर आप अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं तो आपको ये 1,500 रुपये में गरारा सेट मिल जाएगा। अब देखिए, ये हमारा जो मटेरियल है कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको गरारे का फैब्रिक भी दिखा देती हूँ। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड क्या ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर स्टोन वर्क है। तो स्टिचिंग में थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम देगा, लेकिन हम जब ध्यान से सिलेंगे तो ये सिल जाएगा। इसके बाद देखिए, ये जो मटेरियल है ये हमें अलग से ख़रीदना होगा। तो ये ग्रास लेस है जो कि हमने 8 मीटर ली है दुपट्टे के लिए। तो सिंपली ये लेस को हमने दुपट्टे पे लगा देना है। इसके बाद ये 8 मीटर लेस मैंने ब्रॉड ली है, जिसमें हम अपनी कुर्ती और गरारे की नी राउंड पर लगाएंगे। इसी के साथ 2 मीटर फ्रेंच क्रेप फैब्रिक लिया है कुर्ती के लिए, जिससे हम कुर्ती डिज़ाइन करेंगे। तो कुर्ती की वीडियो मेरे दूसरे चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, अब हमने गरारे की कटिंग स्टिचिंग देखनी है। तो सबसे पहले कपड़े को हम इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको लंबाई में फोल्ड करना है। इस कपड़े की जो चौड़ाई है डबल फोल्ड करने के बाद 22 इंच है, यानी 44 इंच का अर्ज है। तो अब इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है। तो ये हमारे अपर पार्ट की लंबाई रहेगी। और उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है। तो ये एक फ्री साइज़ गरारा है, आप मेरे मेजरमेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका हिप साइज़ 34 से लेकर 40 इंच तक है तो यहाँ पर मैं 17 इंच ले रही हूँ, या फिर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप अपने हिप का 4 पार्ट कीजिए। जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 6 से 7 इंच प्लस कर लीजिए। अब जितना भी आएगा उसी के हिसाब से चौड़ाई लेकर यहाँ पर हमने कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 17 इंच लिया है। सो आपको मैं बता चुकी हूँ, आप चाहें तो मेरा साइज़ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका जो हिप लाइन है वो 34 से 40 इंच तक है तो ये फ्री साइज़ है, सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। तो ये हमारा अपर पार्ट के लिए फैब्रिक कट हो गया है। अब इसकी जो ये साइड है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने इस तरह से रख लेना है, किनारे वाली साइड से फैब्रिक को अच्छे से मिलाकर रखेंगे। और अब हमने देखिए, ये हमारी नेफे की चौड़ाई है। तो नेफे के लिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। ये हमारा सिंपल कमरबंद वाला नेफा रहेगा, इसमें हम लास्टिक नहीं डालेंगे। नेफे के मार्क को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। तो ये जो 2.5 इंच हमने नेफे के लिए लिया है, ये इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब हमने इस मार्क से नीचे की तरफ अपने अपर पार्ट यानी गरारे का जो नेकर होता है उसकी लेंथ चेक करनी है। तो इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच पर रेडी हो जाएगी। नीचे से लगभग आधा से 1.25 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे अपर पार्ट की जो लेंथ है वो 19 इंच है। और अब हमने यहाँ से इसकी कमर की मार्किंग करनी है। तो पहले यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं, उसके बाद आगे की तरफ 3 इंच मार्क कर रहे हैं। तो 10 इंच किस तरह से लिया, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अपने हिप का 4 पार्ट करना है और मार्क करना है। उसके बाद आगे की तरफ 3 से 3.5 इंच आप ले सकते हैं। और जितना हमने कमर की साइड में लिया है उतना ही हम क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो ये टोटल 13 इंच था, तो मैंने 13 इंच पर इस तरह से क्रॉच की लेंथ ली है। देखिए, यहाँ से 13 था तो यहाँ से भी हमने क्रॉच की लेंथ 13 ले ली है। अब क्रॉच के लिए हम आगे की तरफ 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं।
तो यहाँ से हमारे क्रॉच की जो गोलाई है वो परफेक्ट आएगी इस तरह से। अब इसमें हमने हल्की सी गोलाई देकर मार्क कर लेना है। इसके बाद आगे की तरफ से यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने क्रॉच लाइन पर मिला देना है इस तरह से तिरछा करके। अब देखिए जो हमारी थाइज़ है ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ रहेगी, तो अभी ये 14.5 इंच है। इसकी जो फिटिंग है वो 13 इंच के अराउंड आ जाएगी, 1.5 इंच का दबाव में चला जाएगा। सो अपर पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद नीचे से जो फैब्रिक हमारा फोल्ड है इसको भी कट कर लेंगे। तो अलग अलग हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको कट कर लिया है और ये जो इतना फैब्रिक है ये हमारा नेफे में चला जाएगा। इसके बाद हमने इसके जो टोटल लेंथ है वो देखनी है। तो अपर पार्ट जो है ये देखिए हमारा 19 इंच पर रेडी हो जाएगा। अब बाकी जितना भी आपको गरारे की रेडी लेंथ लेनी है उसको यहाँ से चेक कर लीजिए। 19 इंच माइनस करने के बाद मेरा जितना भी आएगा उतना मैं घेरे की लेंथ लूँगी और उसमें 1 इंच प्लस कर लूँगी। मेरे गरारे की रेडी लेंथ 40 इंच है, तो 40 में से हम 19 इंच माइनस कर देंगे, जो बचा 21 इंच। अब 21 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूँगी, जो हो गया 22 इंच, यानी 22 इंच की हमारे घेरे की लेंथ रहेगी। अब कपड़े को इस तरह से मैंने देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। किनारे वाली साइड से जो इसकी लंबाई ली है वो मैंने 48 इंच ली है। अब इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो 48 इंच यानी इसका जो डबल है वो 96 इंच की लेंथ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। और ये जो 2 मीटर फैब्रिक बचा है ये मैं अपने क्लाइंट को वापस कर दूंगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट को सिर्फ 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक का गरारा चाहिए था। ये 2 मीटर बचा हुआ फैब्रिक उनके पास चला जाएगा। एंड अगर आपको 5 मीटर फैब्रिक में गरारे की कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए ये कपड़ा जो है ये 96 इंच लंबा कपड़ा है, जिसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब कपड़े की रॉन्ग साइड को मैं ऊपर करूंगी और उसके बाद इसकी कटिंग करूंगी, क्योंकि ब्रॉकेट कपड़े को जब हम सीधी तरफ से कट करते हैं तो रॉन्ग साइड से जो उसके तार होते हैं वो रह जाते हैं कटने से, इसलिए हम कपड़े की रॉन्ग साइड ऊपर कट करके ही कट करेंगे। तो देखिए कपड़े को मैंने अरज में कट किया है, तो चौड़ाई में मैंने इसको हाफ में फोल्ड कर लिया था। अब इसको मैं कट कर लूँगी। दोनों पीस हमारे लंबाई चौड़ाई में बराबर रहेंगे। आगे मैं आपको इनकी लंबाई चौड़ाई भी दिखाऊंगी, दोनों पीस की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर हमारा 96 इंच कपड़ा था, यानी 2 मीटर 18 इंच का हमने कपड़ा लिया, जिसको 2 में डिवाइड कर लिया अरज में। ये 4 फोल्ड है इस तरह से। अब देखिए ये घेरे वाली साइड है जहाँ से हमारी प्लेट्स आएंगी। तो कपड़े की जो इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद लंबाई है वो 48 इंच है, यानी टोटल एक पीस की लंबाई 96 इंच है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं फैब्रिक के अकॉर्डिंग, जितना आपके पास फैब्रिक है। उसके बाद ये हमारे घेरे की लंबाई रहेगी। तो अभी फ़िलहाल ये 22 इंच है। 1 इंच का इसमें सीमिंग अलाउंस चला जाएगा, आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से। तो 21 इंच पर हमारे घेरे की लेंथ होगी और 19 इंच यानी 19 इंच हमारे अपर पार्ट की लेंथ होगी। नीचे से सिर्फ हम किनारी फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप अपनी लेंथ के हिसाब से, अगर आपकी लंबाई ये ज़्यादा हो रही है तो घेरे में नीचे से आप ज़्यादा फोल्ड कर दीजिए, तो लंबाई आपके हिसाब से आ जाएगी। अब एक पीस में इसमें से निकाल देती हूँ और ये वाला जो पीस है इसमें हमारी इस तरह से प्लेट्स आएंगी। तो दोनों पीस में जो है हमारी प्लेट्स एक ही तरह से आएंगी। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए हमारा अपर पार्ट है, जिसकी राइट साइड यानी सीधी तरफ हम अंदर कर लेंगे और उल्टी साइड बाहर की तरफ कर लेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर है। अब इसके यहाँ से क्रॉस सिलेंगे आधा इंच दबाव लेकर और 2.5 इंच का जो हमारा नेफा है वो फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसके जो क्रॉच है वो आधा इंच के दबाव पर देखिए सिल लिए हैं और नेफा भी फोल्ड कर लिया है। तो ये क्रॉच को आपने सामने करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसकी सीधी साइड हम ऊपर कर लेंगे। ये देखिए ये इसकी सीधी साइड है। अब इसको यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी लेग्स अलग अलग हो गई हैं और यहाँ जो मैंने नेफा फोल्ड किया था एक साइड से मैंने इसका नेफा ओपन रखा है, जहाँ से हम कमरबंद इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हमने इसका घेरा रेडी करना है। तो घेरा मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। घेरे की जो लंबाई है वो 96 इंच है और जो चौड़ाई है वो 22 इंच है। अब यहाँ से हमने लगभग 1.5 इंच फैब्रिक को बिल्कुल सीधा सिलना है यहाँ से, और उसके बाद इसमें हमने इस तरह से प्लेट्स डालनी हैं। लास्ट में भी हम 1.5 इंच फैब्रिक को बिल्कुल सीधा सिलेंगे। सेंटर को मिलाते हुए हमने दोनों साइड में प्लेट्स इक्वली डालनी हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट्स आ जाएंगी।
यहाँ पर मैंने प्लेट्स ऐसे करके डाली हैं, ये दोनों पार्ट मैंने प्लेट्स के साथ जॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सिलाई है वो भी मैंने डबल करके लगा ली है, बाद में हम इस पर इंटरलॉक करेंगे। और ये हमारी जो ब्रॉड लेस है वो हम ये घुटना का जो जॉइंट है यहाँ पर लगाएंगे। तो जस्ट जॉइंट के ऊपर रखेंगे लेस को और ऐसे करके लगा देंगे। सो दोनों साइड में मैंने ये लेस लगा ली है। अब इसकी ये जो लेग्स हैं इन दोनों को अलग अलग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड इसका जो नीचे से बॉटम था वो भी मैंने आधा इंच फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर कर लेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ करेंगे। इसके बाद हमने इसकी इनर सिलाई लगानी है, जो यहाँ पर हमारी इनर लेग की सिलाई होगी इस तरह से। तो बस इसी सिलाई के साथ हमारा गरारा रेडी हो गया है। इस गरारे का जो घेरा है उसके नीचे आप चाहें तो कोई भी पतली सी लेस या फिर ट्रायंगल लेस लगा सकते हैं, बट इस पर चौड़ी लेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये गरारा रेडी हुआ है। इसके बाद हमने इसकी जो ये सिंपल कुर्ती बनाई है, इसकी लेंथ 35 इंच रखी है एंड दुपट्टे के ऊपर हमने ये लेस लगा दी है। कुर्ती की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो वहाँ से आप इसकी कुर्ती की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, जब भी मैं ब्रॉकेट गरारा बनाती हूँ तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। तो ज़्यादातर ब्रॉकेट में तिरछा यानी लिफाफा गरारे की कटिंग स्टिचिंग होती है, बट उन वीडियो में कुछ लोगों का ये कमेंट था कि आपने इतना घेर क्यों किया या फिर आपने तिरछा कपड़ा क्यों काटा, आप इसको सिंपल भी काट सकते थे। तो उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये ब्रॉकेट सिंपल गरारे की कटिंग स्टिचिंग वीडियो दी है। तो उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। और मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम और अपना नाम लिखेंगे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे मेरी वीडियोस कहाँ तक पहुँचती हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।